हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। तो आज हम मिक्सर एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम चीज़ों को किस रेशियो में मिक्स करें कि उसकी वैल्यू कुछ और हो जाए। ठीक है, तो एक तरह से हम मिक्स करने का रेशियो देखेंगे, मिक्स किस रेशियो में करें उसको हम इसमें देखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दो वैरायटी है कि दो वैरायटी ऑफ फूड समझ लीजिए कि एक है जिसकी वैल्यू है 60 रुपीज़ पर केजी और एक है जिसकी वैल्यू है 40 रुपीज़ पर केजी। अब इन ये दो अलग अलग चावल ही समझ लीजिए कि राइस के दो अलग अलग वैरायटी है। एक वैरायटी आप 60 रुपीज़ पर केजी में बेचते हो, एक वैरायटी आप 40 रुपीज़ पर केजी में बेचते हो। तो इनको एक दुकानदार किस रेशियो में मिक्स करे कि वो ओवरऑल एक तरह से कह सकते हो आपकी 50 रुपीज़ पर केजी में वो बेच पाए। तो इसको हम मिक्सर एलिगेशन के थ्रू जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप एक वैरायटी ले लो ए, एक वैरायटी बी। ये चावल के दो वैरायटी हो गए जिसकी एक की वैल्यू है 60 रुपीज़ पर केजी, एक की है 40 रुपीज़ पर केजी। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमें ओवरऑल रिजल्ट चाहिए उसको आप मिडिल में रखो। ठीक है, जैसे हमें 50 चाहिए तो 50 हमने यहाँ रखा। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करना है कि हम ए और बी को किस रेशियो में मिक्स करें ताकि हम इस वैल्यू से उसे बेच पाए। तो उसके लिए आप सिंपल ये करना कि क्रॉस में आप सब्ट्रैक्शन करो। जैसे अगर मैं इसको ऐसे 60 में से 50 मतलब जो भी डिफरेंस लो इनका, तो 60 और 50 का डिफरेंस 10 आया। इस तरह 50 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यू आई इसका आप रेशियो ले लो, तो ये रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो बराबर होगा ए और बी के रेशियो के, मतलब इसका रेशियो क्या आया, 1:1 आया। किसी और केस में कुछ और आएगा। तो जो भी रेशियो आया इसी रेशियो में आप ए और बी को मिक्स करोगे तो आप इस रेट में बेच पाओगे या जो भी कर पाओगे। ठीक है, तो मिक्सर एलिगेशन का टोटल ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आप जब अभी हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो उसमें हम काफ़ी क्लियरली समझेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, जिससे हम अच्छे क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी में सॉल्व कर पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रेडर है जो परचेस करता है 2 वैरायटी ऑफ राइस। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया कि राइस के बारे में मैंने एग्जांपल दिया कि दो राइस की वैरायटी है, एक ए और एक बी, एट द रेट ऑफ 48 एंड 60 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 48 एंड 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो अगर हम ऐसे लिखें कि एक वैरायटी है ए, एक वैरायटी है बी, इसकी जो वैल्यू है वो 48 रुपीज़ पर केजी है, इसकी है दूसरी जो है 60 रुपीज़ पर केजी है बी। उसके बाद दे रखा है एट द रेट ऑफ 60। उसके बाद दे रखा है इन वॉट रेशियो ही शुड मिक्स द टू वैरायटी सो दैट द मिक्सर कॉस्ट बिकम्स 52 रुपीज़ पर केजी। जो मिक्सर एलिगेशन का मैंने कॉन्सेप्ट शुरू में बताया वो टोटली इसी बात पे है कि आपके पास दो वैरायटीज़ हैं डिफरेंट, एक वैरायटी ए, एक वैरायटी बी। जैसे मैंने बताया इन दोनों वैरायटी का अलग अलग रेट है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। अब इन दोनों को आप किस रेशियो में मिक्स कर रहे हो और उसके बाद ताकि आप एक सर्टन वैल्यू या सर्टन आप डिसाइड, जैसे यहाँ पे 52 है, 52 को अचीव कर पाओ तो किस रेशियो में आप मिक्स करोगे। ठीक है, तो इस बेसिस इस तरह के क्वेश्चंस को हम मिक्सर एलिगेशन में हम डील करते हैं। ठीक, तो जैसे अभी शॉर्ट तरीके से ही हम करेंगे। तो अगर मिक्सर एलिगेशन को कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं कि ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है। अब मिक्स करके हमें जो ओवरऑल रिजल्ट चाहिए वो 52 का चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ठीक है, पहले इनका डिफरेंस लेके यहाँ लिखोगे, इन दोनों का डिफरेंस को लेके आप इन दोनों का यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो 48 और 52 का डिफरेंस हो जाएगा 4। ठीक है, और ये इधर आ गया। उसके बाद 52 और 60 का डिफरेंस जो है लेके यहाँ लिखोगे, तो इसका डिफरेंस हो गया 8। इसका अब जो ये रेशियो आया, ठीक है, ये ए और बी का रेशियो है और यही बताएगा कि आप ए बी को किस रेशियो में मिक्स करोगे। तो ए बी का क्या रेशियो आया, 8:4, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 2:1 के। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका आंसर आया 2:1, ये आंसर आ गया। तो डायरेक्ट आप मिक्सर एलिगेशन से देख रहे हो कि इस क्वेश्चन को आप कितने जल्दी सॉल्व किए हो। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ से सीधा आप आंसर बता सकते हो कि उसको आप किस रेशियो में मिक्स करोगे, 2:1 के रेशियो में
ए और बी को मिक्स करोगे तब आपको जो मिक्सर है उसका कॉस्ट 52 रुपये पर केजी पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए ट्रेडर परचेज 2 वैरायटी ऑफ शुगर पी एंड क्यू एट अ रेट ऑफ दिस एंड दिस, in what ratio he should mix the two varieties so that he can sell the mixer at 78 rupees per kg by getting profit of 30%। देखो क्वेश्चन सेम है, बस लास्ट के लाइन में थोड़ा सा उसने चेंजेस किया है। पिछले क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन में बस लास्ट लाइन का डिफरेंस है। कैसे है देखो, 2 वैरायटी ऑफ शुगर है, एक है पी एक है क्यू। ठीक है। पी की जो रेट है वो क्या है 42 पर केजी और क्यू का रेट है 80 पर केजी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मिक्सर है, पिछली बार क्या था कि जब हम वैरायटी ऑफ राइस की बात किए थे तो मिक्सर में भी हम उसके एक तरह से कॉस्ट की ही बात कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मिक्सर में देखो ये दोनों इसका क्या है, ये परचेस है, मतलब एक ट्रेडर है जिसने परचेस किया है 42 रुपये में और 80 रुपये में। 42 और 80 उसका परचेस प्राइस है, एक तरह से कॉस्ट प्राइस है। अब जो है यहाँ 78 दे रखा है मिक्सर का, वो दे रखा है सेलिंग कि वो 30% का प्रॉफिट लेके 78 रुपये में सेल कर पाए। इसका मतलब हमें पहले इसका कॉस्ट प्राइस जानना होगा, क्योंकि जब आप मिक्सर एलिगेशन लगा रहे हो तो हर जगह आप अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस लियो यहाँ कॉस्ट प्राइस लियो तो मिक्सर का भी आप कॉस्ट प्राइस रख के ही लगाओगे। ठीक है। यहाँ आप 78 नहीं रख सकते। तो ये बेसिक मिस्टेक जो आपसे हो सकती है, ये ध्यान देना कि क्योंकि यहाँ परचेस दे रखा है तो आप सेल वाली वैल्यू यहाँ मत रख के निकाल देना कि 78 रखा और डिफरेंस लेके निकाल दिया। नहीं, यहाँ आपको सीपी चाहिए और सीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल आपके पास फार्मूला है कि एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू होता है, अगर प्रॉफिट हो रखी है तो 1 में प्लस कर दो उतना प्रॉफिट, जैसे 30% की प्रॉफिट है तो 1 प्लस 0.3 यानी 1.3 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो है उसमें यहाँ पे समझ जाओगे। तो एस पी बाई सी पी इक्वल टू 1.3 यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पे आपको एस पी पता है कि इस मिक्सर का, ये मिक्सर का मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ आप लिख सकते हो भी मिक्सर का एस पी और मिक्सर का सी पी। ठीक है। तो एस पी आपको मिक्सर का पता ही है 78 रुपये पर केजी, 1 केजी के हिसाब से निकालना हो तो 78। सी पी का आपको निकालना है पर केजी का मिक्सर का। ठीक है। और 1.3 इधर है, तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो सी पी ऑफ मिक्सर ना, निकल जाएगा। सी पी इधर गया 1.3 नीचे आया तो हो जाएगा 78 डिवाइड बाई 1.3 यानी 13 करके इसको 0 कर दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 13 6 78 एंड 0, तो सी पी मिक्सर का क्या आ गया 60 रुपीज़। तो अब ये हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। ठीक है। अब सिंपल आप मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, 60 को यहाँ रखते हैं। ठीक है। डिफरेंस लेते हैं 42 और 42 और 60 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18। इसका डिफरेंस लेते हैं 80 एंड 60 का डिफरेंस 20। इन दोनों के हिसाब से रेशियो निकाल लो कि 20:18 जो कि हो जाएगा आपका 10:9। ठीक। तो आपको ये तो निकालना था, पी और क्यू को आप किस रेशियो में मिक्स करोगे तो आपको ये आंसर हो गया 10:9। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास विथ 360 स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज़ इज़ 24 ईयर whereas average age of all the girls is 18 years. If the age of whole class is 20 year, then find the number of girls in that class. So इस क्वेश्चन को आप एवरेज वाला जो पहला वीडियो हमारा आया था उसमें बताए गए कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी कर सकते हो, बट यहाँ क्योंकि हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और मिक्सर एलिगेशन एक तरह से आपको ना थोड़ा टाइम भी बचाता है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो मिक्सर एलिगेशन से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी भी हो जाएगा। तो दे रखा है यहाँ पे कि एवरेज एज ऑफ बॉयज़ का 24 ईयर है और गर्ल्स का 18 ईयर है, और एवरेज एज पूरे क्लास का जो है वो 20 ईयर है। ठीक है। तो पूरे क्लास का मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं। ठीक है। एक तरह से मिक्सर है। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इन दैट क्लास। तो अगर बॉयज़ एक कॉलम बनाओ, एक आपका गर्ल्स बनाओ। ठीक है। तो बॉयज़ का एवरेज एज कितना है 24, ये मैं हर जगह एजेस ले रहा हूँ। ठीक। गर्ल्स का कितना है 18 ईयर, एंड इन दोनों को अगर कंबाइन ले रहे हो तो 20 ईयर का एज है। ठीक है। अब आप मिक्सर एलिगेशन के थ्रू दोनों के एज का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है। कैसे निकलेगा, अगर ये क्या कहते हैं 24 में से 20 गया, इधर आ गया 4, 18 में से 18 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा इधर 2,
तो बॉयज़ और गर्ल्स के एज का रेशियो क्या आ गया, बॉयज़ और गर्ल्स के एज का रेशियो आ गया 1:2, ठीक है, 2:4 आया जो कि 1:2 हो जाएगा, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर का रेशियो आपको मिल गया 1:2। ना वो अब आपको निकालना है कि उस क्लास में कितने लड़कियां हैं, ठीक है, ये निकालना। तो आप गर्ल्स का ये नंबर, तो 2 बाई ओवरऑल 2 + 1 3, 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं 360, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लोगे, 120 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 240। तो उस क्लास में टोटल गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स है 240, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे, सिंपल है। मिक्सर एलिगेशन से ज़्यादा आपको कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आपको आप एक अगर मिक्स की बात करेगा तो आप एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलोगे, दोनों को अलग अलग वैरायटी में डिवाइड करोगे, दोनों के मिक्सर का क्या वैल्यू चाहिए उसको रखोगे, डिफरेंस क्रॉस में निकालोगे, रेशियो निकालोगे, रेशियो के निकालने के बाद आप जो भी वैल्यू कहा रहेगा क्वेश्चन निकालने को वो आराम से निकाल सकते हो, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मर्चेंट सेल 1606 एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। सम ऑफ देम ही सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, वेदर रिमेनिंग एट 40% प्रॉफिट, फाइंड द नंबर ऑफ शिप ही सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो दो तरह से उसके पास 1600 शिप्स थी, 1600, उसने ओवरऑल 25% के प्रॉफिट पे उन्हें बेचा है, ठीक है। अब 25% प्रॉफिट यानी आपका मिक्सर का, यानी अगर आप ये कुछ 20% के प्रॉफिट में बेचता है तो 20% प्रॉफिट का एक कॉलम बना लो, लेट्स से ए एक कॉलम है, एक कॉलम है बी, जिसमें आप 20% के प्रॉफिट से जितने सिप बेचे उनको रख रहे हो। यहाँ पे जितने वो 40% प्रॉफिट के से सिप्स बेचे हैं उनको आप रख रहे हो। अब ओवरऑल मिला के उसने जो बेचा है वो 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। अब यहाँ से सीधा मिक्सर एलिगेशन लगा के आप रेशियो निकालो, तो 20 और 25 का डिफरेंस हो जाएगा 5, 40 एंड 25 का डिफरेंस हो जाएगा 15, इनका रेशियो निकाल लो आप, 15 और 5 का रेशियो हो जाएगा एक तरह से 3:1, ठीक है। तो 3:1 यानी 20% और 40%, 20% के प्रॉफिट से जो सिप्स उसने बेचे हैं वो, और 40% के प्रॉफिट से जितने सिप उसने बेचे हैं उनका रेशियो 3:1। अब इस रेशियो का यूज करके आप नंबर ऑफ सिप्स निकाल सकते हो जो उसने 40% के प्रॉफिट में बेचे हैं। 40% वाले ये वाले हैं, बी वाले, तो 1 बाई ओवरऑल कितने हैं 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाई 1600 कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 400। तो 400 सिप्स उसने 40% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, ठीक है। आंसर आ गया 400 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि अगर 3:1 आया, 3:1 और 3 अगर ए की वैल्यू है 3 और A/B अगर 3:1 है, इसका मतलब अगर B की वैल्यू आपको निकालनी है तो B होगा 1 दिस अपॉन टोटल 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू निकालनी है तो टोटल कितनी थी, तो टोटल यहाँ 1600 थी, तो 1600 के हिसाब से मैं गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल सा रेशियो का कॉन्सेप्ट है, इसे मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए 40 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 10% वाटर इन इट एंड रिमेनिंग मिल्स, ओके। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर आर टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट इट बिकम 20% वाटर इन इट, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे आप, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिसमें सिंपल कह रखा है कि एक 40 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है। ये 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें आप कह रहे हो कि 10% वाटर है, ठीक है, और बाकी जो है यानी 90% इसमें क्या है, मिल्क है, ठीक है। ये 90% मिल्क है, यही हुआ रिमेनिंग मिल्क। मतलब अब कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर टू बी एडेड टू द मिक्सर, मतलब अभी इस मिक्सर में हम कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर हम वाटर ऐड करें कि जो वाटर है वो 20% हो जाए मिक्सर में, यानी जो 10% अभी तक था ये 20% हो जाए मिक्सर में, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम मिक्सर एलिगेशन का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो हम दो वैरायटी लेके चल रहे थे ए और बी, यहाँ पे हम एक मिक्सर लेके चलेंगे, एक हम वाटर लेके चलते हैं, ठीक है। कैसे लेके चलते हैं देखो
कि उस मिक्सर में और ओवरऑल क्या कंटेंट हम लेके चलना चाहते हैं। हम वाटर का कंटेंट लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें फाइनली निकालना क्या है कि कितने लीटर ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो उस मिक्सर में इनिशियली कितने लीटर ऑफ वाटर है, मतलब कितने परसेंट ऑफ वाटर है। 10% आप कहोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10% वाटर है। अच्छा, इसमें वाटर कितने परसेंट है। देखो सिंपल क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मिक्सर में वाटर कितने परसेंट है, 10%। वाटर में वाटर कितने परसेंट है, 100%, क्योंकि पूरा वाटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी मिक्सर और वाटर को मैं लेके चल रहा हूँ। मिक्सर में वाटर कितने परसेंट है, 10%। वाटर में वाटर कितने परसेंट है, 100%। और ओवरऑल जो मिक्सर हमें रिजल्ट में चाहिए उसमें वाटर कितने परसेंट, तो रिजल्टिंग मिक्सर में जो वाटर रहेगा वो 20% रहेगा। तो यहाँ जो मैंने तीनों चीज़ वाटर का कंटेंट लिया, ठीक है। मैंने बोला था जैसे वहाँ पे मैं शुरू में एज ले रहा था, उसके बाद से मैं राइस लिया था, तो वहाँ जिस चीज़ का एक कंटेंट ले रहा था वो फिक्स ले रहा था। यहाँ मैं वाटर को लेके चला, तो मिक्सर में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर है इनिशियली 10%। वाटर में वाटर 100% ही होगा, वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर कितना है उसमें परसेंट, तो 100 ही रहेगा। और मिक्सर में कितना हमें चाहिए, वो 20 चाहिए। तो हम किस तरह इस मिक्सर में इस वाटर को ऐड करें कि हमें ये 20 मिल जाए, मेन यही है, ठीक है। तो इसका हम मिक्सर एलिगेशन से रेशियो निकाल लेते हैं मिक्सर और वाटर का। तो क्या निकला यहाँ पे डिफरेंस 10, यहाँ पे क्या निकला 80, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो निकालोगे तो मिक्सर इस टू वाटर का जो रेशियो आया आपका, वो आया एक तरह से 8:1 का, ठीक है। अब हमें निकालना हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सर। तो अब मिक्सर इस टू वाटर आया आपका 8:1। देखो इसका सिंपल मतलब मैं बता रहा हूँ कि मिक्सर और इस टू वाटर का मतलब, अगर इस टू वाटर 8:1 है, मतलब हुआ कि 8 लीटर का अगर आपका मिक्सर है उसमें आप 1 लीटर पानी रख रहे हो, और इसको आप कहोगे कि 20% वाटर है आपके मिक्सर में, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम निकालना है कितने लीटर ऑफ मिक्सचर के लिए चाह रहे हैं, 40 लीटर के लिए। 8 के लिए हमने ये निकाला, 40 के लिए क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो इधर आएगा 5। तो जैसे 8 के लिए 1 लीटर आप डाल रहे हो, तो 40 के लिए 5 लीटर ऑफ वाटर डालोगे, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा। 5 लीटर ऑफ वाटर अगर हम ऐड करेंगे तो मिक्सर में वाटर का जो परसेंटेज है वो 20% हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, इन ए मिक्सर ऑफ 40 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 40, सॉरी ये 40 नहीं होगा, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 4:1 होगा, ठीक है, 4:1, ठीक। तो हाँ दे रखा है कि एक मिक्सर है 40 लीटर का जिसमें रेशियो मिल्क और वाटर का 4:1 है। हाउ मेनी वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3, ठीक है। तो 40 लीटर का मिक्सर है जिसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 4:1 है। सिंपल पहला जो लाइन है यही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को उठाए कि हम मिक्सर जो वाटर और मिल्क और वाटर का जो मिक्सर है उसको लेके चलेंगे और साथ में वाटर का कंटेंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिक्सर में वाटर कितना है, जो हमारा मिक्सर है उसमें वाटर कितना है, अगर मैं यहाँ से कहूँ इनिशियल में, तो यहाँ क्या मिल रहा है 4:1 है, तो यहाँ से वाटर निकाल सकते हो 1/5 है समथिंग, कह सकते हो 1/5 है वाटर, तो 1/5 है मिक्सर में वाटर में वाटर 1, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वाटर है। उसके बाद से हाउ मेनी वाटर मस्ट बी एडेड, अच्छा ये तो हमें हम पहले रेशियो निकाल लेंगे, देन फिर हम मिक्सर में रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद से हम निकाल लेंगे कि कितने वाटर लीटर में चाहिए होगा, ठीक है, ये तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और मिक्सर का जो रेशियो बन जाए वो 2:3 बन जाए, 2:3 मिक्सर का बन जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि जो मिक्सर है उसमें फाइनल मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 हो जाए, मतलब मिक्सर में हम वाटर का कंटेंट कितना हो जाएगा फाइनली, तो हो जाएगा 3 है ना वाटर, 3 ओवरऑल कितना है 5, 3/5 हो जाएगा। तो मिक्सर में हम वाटर कितना चाहते हैं 3/5, ठीक है। तो इसको आप फिर से समझ लो कि इनिशियली मिक्सर में वाटर कितना है 1/5, हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो हम वही कर रहे हैं, वाटर में वाटर कितना है पूरा 1, और जब हम चाहते हैं फाइनल रिजल्ट जो हमें मिले मिक्सर का उसमें वाटर का परसेंटेज या वाटर कितना हो जाए तो 3/5 हो जाए, ठीक है। बाकी हम सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस 1/5 और 3/5 का
2/5, ठीक है। यहाँ मैं किसी में से किसी को नहीं घटा रहा हूँ, मैं सिंपल डिफरेंस ले रहा हूँ, जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस निकालोगे 1 - 3/5 हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। तो जो मिक्सर और वाटर का रेशियो आया वो 2/5:2/5 आया। इसका मतलब आपका क्या है, 1:1 का रेशियो आया मिक्सर और वाटर का, ठीक है। तो अगर 1 लीटर का मिक्सर बने तो 1 लीटर उसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, तब जाके आपका जो ये बन रहा है ऐसे बन रहा है, ठीक है, सिंपल। तो 40 लीटर के मिक्सर में आप कितने लीटर ऑफ वाटर ऐड करोगे ताकि उसका जो रेशियो बने वो 2:3 बने, ठीक है। तो 40 लीटर का अगर मिक्सर है तो उसमें आप 40 लीटर का मिक्सर है तो 40 लीटर ऑफ वाटर ऐड करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 1:1 का है तो 40 है, 40। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है एन एलॉय ए कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड कॉपर इन द रेशियो 5:7। जहाँ पे एलॉय बी है वो कंसिस्ट करता है आयरन एंड कॉपर इन द रेशियो 3:1। इन व्हाट रेशियो 2 एलॉयज टू बी मिक्स टू फॉर्म ए न्यू एलॉय विद आयरन कॉपर इन द रेशियो दिस, ठीक है। 2 एलॉय है, एक एलॉय ए है, एलॉय ए, एक एलॉय है बी, ठीक है। तो एलॉय ए है जो आयरन कॉपर से मिलके बना है, जो और वो आयरन कॉपर किस रेशियो में 5:7 है। एलॉय बी में आयरन कॉपर के किस रेशियो में है 3:1 में। अब उन दोनों एलॉय को हमने मिक्स किया और न्यू एलॉय बना आयरन कॉपर का जिसका रेशियो 2:1, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इन व्हाट रेशियो 2 एलॉयज टू बी मिक्स, ठीक। यहाँ पे हम किसी एक चीज़ को उठा लेते हैं। अब देखो आयरन मन गया आयरन उठाओ, कॉपर मन गया कॉपर उठाओ, ठीक है। कोई भी एक चीज़ आप पकड़ लो पहले से। मैं यहाँ पे आयरन को उठा लेता हूँ ना। तो मिक्सर ए में अगर मिक्सर पहला वाला जो है एलॉय ए में अगर आप आयरन देखोगे कितना है तो 5/12 कह सकते हो। 12 में से 5, 5:7 का है तो यानी 12 में से 5 जो है वो आयरन का कंटेंट है एक तरह से एलॉय में। एलॉय बी में अगर आयरन देखोगे कितना है तो हो जाएगा 3:4, 3 + 1 4 कर दिया, 3:4 आयरन। और हमें मिक्सर में आयरन कितना चाहिए 2:3 चाहिए, इतना ही चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस इन्हीं तीनों को ला कर रख देना है। ए में आयरन का कंटेंट 5:12, बी में आयरन का कंटेंट 3/4। अब दोनों को मिला के हमें जो मिक्सर में चाहिए वो 2। ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा 5:12 - 5/12 - 2/3। तो 5/12 - 2/3 कर लो तो हो जाएगा, बराबर कर लो ना इसको, 12 और ये हो जाएगा क्या किया 3 चौके 12, 2 चौके 8। तो ये डिफरेंस इनका तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8 बड़ा है तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3/12 करके आ जाएगा 1/4, 1/4 इसका डिफरेंस, या 3/12 आप लिख लो तो ये हो जाएगा 3/12। अब 2/3 और 3/4 का आप डिफरेंस निकालोगे तो हो जाएगा एलसीएम 12 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 दूनी 8 माइनस 4 3 12, 3 3 9, बैठ हो जाएगा -1/12। लेकिन हमें माइनस से मतलब नहीं, हमें डिफरेंस लेना है तो 1/12, ठीक है। तो इधर आ गया 1/12 और इधर आया था 3/12, ठीक है, दोनों आ गए। अब हमें ए और बी का रेशियो यहाँ मिल जाएगा। A/B क्या हो जाएगा 1/12 और 3/12 यानी 1:3 हो जाएगा, ठीक है। A बाई बी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में हम इनको मिक्स करेंगे, तो 1:3 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से। आपने ये आयरन का एक का पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे एक को पकड़ के निकाल लिया सारा कुछ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ए मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम दिस। द क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सर अर्लियर वाज। अच्छा, मिल्क का आप क्वान्टिटी निकालना है जो शुरू में था, ठीक है। सेम तरीका लगाते हैं, ज़्यादा अलग अलग नहीं जाते हैं कि मिक्सर को पकड़ते हैं, वाटर को पकड़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इसमें, ठीक है। अब इसमें पहले देखो वाटर कितना है, मिक्सर में वाटर कितना है 1/6 कह सकते हो, 1 ओवरऑल 6, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 हो गया मिक्सर में। वाटर में वाटर 1, कोई दिक्कत नहीं। एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज दिस, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जो कि दे रखा है यहाँ पे 5 लीटर ऑफ वाटर, और रेशियो जो बन गया वो 5:2 बन गया। मतलब जो मिक्सर है उसमें हमारा वाटर का क्या
वाटर कितना है, तो 2/7 कह सकते हो। ये 2 हो गया, ओवरऑल सम कर लिया 7, 2/7, ठीक है, 2/7 हो गया। मिक्सर और वाटर का यहाँ से रेशियो निकाल लो आप एक बार, तो 1 - 2/7 करोगे तो आपका हो जाएगा 5/7, ठीक है, इधर आ गया 5/7। और इधर 1/6 और 2/7 का डिफरेंस लोगे, 1/6 2/7 का, तो आपका आ जाएगा 7×6 = 42, तो हो जाएगा 7 माइनस और 7×6 = 42, 6×2 = 12। डिफरेंस लेना है तो इसका मॉड ले लो, तो हो जाएगा 5/42, ठीक है, इधर आ गया 5/42। तो अब आप लिख सकते हो मिक्सर इस टू वाटर कितना है, तो इस टू 5/42 है, तो ये 7 × 6 = 42, 5 से 5 गया, तो 1:1/6, दैट इज हो जाएगा कुछ 6:1, ठीक है। तो मिक्सर और इसका रेशियो आ गया 6:1, मिक्सर और वाटर का। तो ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, तो अगर वाटर 1 लीटर है तो मिक्सर 6 लीटर है, ऐसे है। तो अगर 5 लीटर इसको हम कर देंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, तो यानी 30:5 आ जाएगा। यानी 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड करने पे हमारा जो मिक्सर है वो 30 लीटर हो गया, ठीक है। तो मिक्सर 30 लीटर हुआ 5 लीटर के वाटर पे। तो ओवरऑल मिल्क कितने हमें, क्योंकि क्वांटिटी की इसकी निकालनी है मिल्क की, तो मिल्क हो जाएगा 30 - 5 यानी 25 लीटर आपका मिल्क हो गया, ठीक है। मिल्क की क्वांटिटी निकालनी थी, 25 लीटर है ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ठीक है। इसी तरह आप निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ पल्सेस, जो इतने 15 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है, सो एज टू गेट ए मिक्सर वर्थ ऑफ 16.5 पर केजी। सो 2 वैरायटी ऑफ मिक्सेस, 2 वैरायटी ऑफ पल्सेस जो है वो लेट से एक ए वैरायटी है, दूसरा बी वैरायटी है। एक की वैल्यू है 15 रुपीज़ पर केजी, सेकंड की वैल्यू है 20 रुपीज़ पर केजी। बट इफ़ वी मिक्स बोथ ऑफ देम टुगेदर, देन द मिक्सर वर्थ विल बिकम 16.5, ओके। सो हम डिफरेंस पहले निकाल लें मिक्सर एलिगेशन के थ्रू। तो यहाँ पे जो हम अभी तक करते आए हैं कि 15 और इसका डिफरेंस कितना है 1.5, ठीक है, 20 और इसका डिफरेंस हो गया 3.5। रेशियो निकाल ले कि A/B का रेशियो, कि हम किस रेशियो में मिक्स करेंगे। तो ये निकालने के लिए 3.5:1.5 यानी 3/5 1/5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = this, यानी 7:3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। मिक्सर एलिगेशन से देख रहे हो क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, तो ये आप तरीका अपना सकते हो, अपना क्या सकते हो, अपनाना चाहिए आपको सारे एग्जाम में। मिक्सर एलिगेशन अगर कुछ मिक्सर से रिलेटेड है देन डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट लगाओ और सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो अंकित मिक्स 2 वैरायटी ऑफ शुगर, जो कि 20 रुपये और 32 रुपये पर केजी के हिसाब से, बाय सेलिंग द मिक्सर एट दिस, जिसमें वो 20% के प्रॉफिट गेन करे। सिंपल है, जो वैरायटी उसको वैरायटी ऑफ शुगर है जो उसको लेट से एक ए वैरायटी की है, एक बी वैरायटी की है, इसकी वैल्यू उसको 20 रुपीज़ पड़ी, इसकी वैल्यू उसको 32 पड़ी, ठीक है। ओवरऑल वो कितने में वो बेच रहा है 36 में, और उसको 20% की गेन हो रही है। तो हम जो मिक्सर है उसका कॉस्ट उसको निकाल ले पहले बेचने का, क्योंकि हमने यहाँ कॉस्ट पाई लिया, यहाँ कॉस्ट पाई लिया, तो हम मिक्सर का भी कॉस्ट पाई लेंगे। सिंपल है, जो मैंने दूसरे क्वेश्चन में शायद आपको बता रखा है। तो अब यहाँ पे अगर 20% का गेन हो रहा है, यानी SP/CP, ये कॉन्सेप्ट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में मिल जाएगा। SP/CP आप कर सकते हो, 20% गेन है 1.2 हो जाएगा। ये मिक्सर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो CP ऑफ मिक्सर हमें निकालना है, तो हो जाएगा CP ऑफ मिक्सर SP ऑफ मिक्सर डिवाइड बाई 1.2। SP ऑफ मिक्सर कितना है 36 पर केजी के हिसाब से 36, क्योंकि CP हम केजी का पर केजी निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई 1.2। ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लो, 12 × 3 = 36, 0। तो CP ऑफ मिक्सर जो आया हमें वो 30 आया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 30 मिक्सर का, मिक्सर एलिगेशन लगाओ, इधर हो जाएगा 10 डिफरेंस, इधर हो जाएगा डिफरेंस 2। तो A और B जो है इसका जो रेशियो आया, मतलब किस इनको हम किस रेशियो में मिक्स करेंगे, वाया 2:10, जो कि और इसको सॉल्व करोगे 1:5 आया, ठीक है। 1:5 है ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर ठीक है। सो मैं आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था मिक्सर एलिगेशन पे, तो सॉरी सॉल्व करा दिए।
बाकी अगर कोई भी आपको मिक्सर एलिगेशन या किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंसता हो तो ना आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है द लास्ट ऑप्शन, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। और मेरा नाम है शुभम राय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसा बताया कि कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, कोई भी नया क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कमेंट में बताओ, सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।